ओम नमः सिद्धेभ्य। बहुसत्थ अर्थ जाने, संयम सम्मत शुद्ध तव यरणे। वंदिता आयरिये कसाय मलवज्जिदे शुद्धे। सयल जन बोहणत्थम जिणमग्गे जिणवरे हि जह भणियम। वोच्छामि समासेन छक्काय सुहंकरम सुणः। देव जिनेश्वर सर्वगुरु वंदो मन वच काय। जा प्रसाद भवि बोध ले पाले जीवन का। कुंदकुंदाचार्य देव विरचित बोध पहुड़ ग्रंथ है और वास्तव में बोध देने के लिए, बोध कराने के लिए ही इस पहुड़ की रचना हुई है। बोध माने ज्ञान, और यहाँ ज्ञान से आशय सच्चे ज्ञान से लेना। सामान्य रूप से इन वस्तुओं के बारे में, इन प्रकरणों के बारे में हम क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं और इनका आशय क्या है, क्या अर्थ है, तो इनका जो सम्यक अर्थ है, सच्चा अर्थ है, वो यहाँ पर दिखा रहे हैं। कल तक अपनी पहले प्रकरण पे बात हुई। 11 प्रकरण है इसके अंदर, 11 स्थल है ना। उन 11 स्थलों में सबसे पहला था आयतन। तो आयतन किसको कहा? पहले तो उस शब्द की परिभाषा क्या? हाँ, मन वचन काय और इंद्रियों के विषयों को जिन्होंने आयत्त कर लिया, अधीन कर लिया, जीत लिया, ऐसे मुनिराज, वो आयतन है। दूसरे नंबर पर मतलब और उनसे बड़े कि जिन्होंने क्रोध, मोह, राग, द्वेष इत्यादि सारे उन विकारी भावों को जीत लिया, और जो महाऋषि है, महान रिद्धिधारी मुनिराज है, वो आयतन है। और उनसे भी बड़े साक्षात अरहंत देव है ना, जिन्होंने उस विशुद्ध ध्यान से और केवल ज्ञान की प्राप्ति करके स्वयं को सिद्धायतन सिद्ध की, अथवा अपने शुद्धात्मा की सिद्धि कर ली, वो वास्तव में आयतन है। मुनिवर शब्द कहा था ना। तो ऐसे ये आयतन की चर्चा 7वीं गाथा तक हुई। एक बार 7वीं गाथा बोल लेते हैं अपन। सिद्धम जस्त सदत्थम विशुद्ध झाणस्तणाणजुत्तस्य सिद्धाय दणं सिद्धम मुनिवर वसहस्त मुनि दत्तम। जो शुक्ल ध्यानी और केवल ज्ञान से संयुक्त है, और जिन्हें आत्म सिद्ध है, वे मुनि वृषभ सिद्धायतन। अब इसके बाद दूसरा प्रकरण चालू होता है। 3 गाथाओं में पहला प्रकरण संक्षेप में कह दिया। देखो, पहले ही जहां आचार्य देव ने प्रतिज्ञा की थी, वहां कहा था कि मैं समासेण, समास से माने संक्षेप से कथन करूं। हालांकि उसमें खुलासा काफी कुछ आ गया और टीका में भी समझ में आ गई वो बात। तो ऐसे छोटे छोटे प्रकरण है ये। 9 प्रकरण तो 28वीं गाथा तक पूरे हो जाएंगे। 9 प्रकरण पूरे हो जाएंगे, जिसमें 7 प्रकरण। अब कितने बच रहे हैं? 28वीं गाथा तक देखो तो 21 गाथा है। 21 गाथाओं के अंदर ये 8 प्रकरण है, समझो। आगे चैत्य ग्रह का निरूपण करते हैं। आयतन की बात हो गई, आयतन के बाद अब चैत्य ग्रह। चैत्य ग्रह शब्द से अपन क्या जानते हैं, पहले उस पर भी विचार करें। चैत्य किसे कहा जाता है? जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को चैत्य कहते। इसीलिए जहां वो चैत्य विराजते हैं उनको कहा जाता है चैत्यालय और चैत्य ग्रह, एक ही बात। चैत्यालय बोलो, चैत्य ग्रह बोलो, एक ही चीज। तो चैत्य माने जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा, और वो चैत्य जहां पर हो, जहां पर वो चैत्य विराजमान हो, उसे कहा जाता है चैत्य ग्रह। ये सामान्य परिभाषा है जो अपन समझते हैं। अच्छा, चैत्यालय माने क्या? चैत्यालय और मंदिर में कुछ अंतर है?
शाबाश। लेकिन जो ऐसा कहते हैं लोग कि चैत्यालय तो छोटा होता है और मंदिर बड़ा होता है, ये कोई अंतर है क्या? है ना, किसी के दिमाग में अगर ऐसा हो कि चैत्यालय तो छोटा होता है और मंदिर बड़ा होता है, या मंदिर शिखरबद्ध होता है, चैत्यालय बिना शिखर का होता है, ऐसी कहीं कोई परिभाषा जिनागम में नहीं आया समझ में। ये तो पता नहीं कैसे मनगढ़ंत चल पड़ी, लोगों ने बना दी परिभाषा। अकृत्रिम चैत्यालय, नाम चैत्यालय है तो कितने बड़े बड़े होते हैं, अपने शहर से भी बड़े। एक एक प्रतिमा 500 धनुष की, वो भी पद्मासन। आया समझ, कितना लंबा चौड़ा एरिया हो गया। पहले कई बार चर्चा की तो थी अपन। तो कहने का अर्थ यह है कि चैत्यालय माने छोटा और मंदिर माने बड़ा, ऐसा अर्थ बिल्कुल भी उचित नहीं है, और वो है ही नहीं इस तरह की बात। चैत्य जहां हो वो चैत्यालय। फिर मंदिर तो पहले मकान को कहा जाता था। आया समझ, मंदिर का अर्थ मकान ही होता है, पुरानी भाषा में भी और संस्कृत में भी। ये तो बाद में अपन इनको मंदिर कहने लग गए और मकान, ये घर को मकान कहने लग गए। आया समझ। तो चैत्य ग्रह या चैत्यालय वो कोई छोटे हो ऐसा नहीं, या शिखरबद्ध नहीं हो ऐसा भी नहीं, वो शिखरबद्ध ही होते हैं। और सीधी सी बात है, शिखरबद्ध और बिना शिखरबद्ध से कोई लेना देना नहीं है। जो चैत्य का निवास स्थान हो, जहां पर चैत्य विराजे, वो चैत्य ग्रह अथवा चैत्यालय या जिनालय, है ना। ऐसा ये अपनी परिभाषा चैत्य ग्रह माने सामान्य रूप से व्यवहार से जो परिभाषा चलती है चैत्य ग्रह की, वो। अब देखो चैत्य ग्रह का निरूपण यहाँ पे कैसे कर, कौन है चैत्य ग्रह वास्तव में, ये जिनालय चैत्य ग्रह है या नहीं है। हम तो जिनालयों को चैत्यालय ये चैत्य ग्रह कह देते हैं। 8वीं गाथा, बुद्धम जम्बो हंतो अप्पाणं चेदयान्नं च पंचमहव्वय शुद्धम प्राणमयं जान चेदिहरम् बुद्धं जम्बो हंतो अप्पाणं चेदयान्नं च पंचमहव्वय शुद्धम प्राणमयं जान चेदिहरम् जानते में ज्ञानमय पर जीव भी चैतन्यमय, सज्ञानमय वे महावृतधारी मुनि ही चैत्य ग्रह। अनुवाद पढ़ के समझ में आया होगा, मुनि ही चैत्य ग्रह। पिछली गाथाओं में भी आयतन किसको कहा कि मुनिराज को आयतन के, अब चैत्य ग्रह की मुनि ही चैत्य ग्रह। तो कुंदकुंदाचार्य देव के सारे प्रकरणों में ऐसा ही कहने वाले हैं क्या कि मुनिराज ही है, मुनिराज ही है? ऐसा नहीं है, प्रकरण के अनुसार वो बात करते हैं। यहाँ देखो घटित करेंगे, बुद्धम जम बोहंतो। बुद्धम, बुद्धम यानी बुद्ध को, कौन बुद्ध? गौतम बुद्ध। बुद्ध माने आत्मा, है समझ में। बोध सहित जो हो उसे बुद्ध कहते। बोध माने ज्ञान, और ज्ञान सहित कौन? कि ज्ञान सहित आत्मा। ज्ञान किसका स्वरूप है? कि आत्मा का। तो आत्मा का एक नाम बुद्ध भी है। तो बुद्धम जम, जिस बुद्ध को बोहंतो, बोहंतो यानी बोधते हुए, जानते हुए, बुद्ध को जानते हुए, और क्या जानते हुए? अप्पाणम यानी कि स्वयं को बुद्ध जानते हुए। ऐसा जम तो हो गया जो स्वयं को बुद्ध जानते हैं, और अन्नम चेदयाई च, और अन्य जीव को चैत्य, चेदयाई चैत्यानि बहुवचन का प्रयोग। अन्नम चेदयाई च, अन्य जो दूसरे जीव हैं उनको भी चेतन जानते, चैत्य जानते हैं। खुद को बुद्ध जानते हैं और अन्य को चैत्य जानते हैं। तो बुद्ध और चैत्य में कुछ अंतर है क्या कि खुद को तो बुद्ध कह रहे हैं और दूसरों को चैत्य कह रहे हैं? कुछ नहीं, भाषा के अनुरोध से लिख दिया वो।
असल में बुद्ध बोलो कि चैत्य बोलो एक ही चीज। भाई जिसमें बोध हो वो बुद्ध है ना, और जिसमें चित्त शक्ति किसको बोलते हैं? चैतन्यता को, है ना। चेतना जिसमें हो वो चैत्य। इतना सीधा सा तो अर्थ है। जो चेतता हो, जो चेतना सहित हो वो चैत्य, और जो बोध सहित हो वो बुद्ध। तो ज्ञान सहित कौन? कि आत्मा। चेतता कौन है? चेतना सहित कौन है? कि आत्मा। तो आत्मा ही बुद्ध है और आत्मा ही चैत्य है। ठीक है ना। तो अभी चैत्य ग्रह की परिभाषा नहीं आई है, परिभाषा तो अब बनेगी। अभी तो क्या कहा कि जो स्वयं को बुद्ध जानते हैं और दूसरे को चैत्य जानते हैं, माने जो खुद को और दूसरे को आत्मा जानते हैं। ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये बड़ा है, ये बूढ़ा है, ये बच्चा है, या ये जानवर है, ये मनुष्य है, ऐसा नहीं जानते। कैसा जानते हैं? जीव। गुरुदेव का प्रसिद्ध कथन था ना, क्षमा होने के समय ऐसा कहते थे। हाँ जी स्वामी गुरुदेव क्या कहते थे कि मैंने किसी को पर्याय दृष्टि से देखा हो तो मुझे क्षमा कर। सभी जीव आत्मा है, आया समझ। मैंने किसी को पर्याय दृष्टि से देखा हो, भाई द्रव्य स्वभाव से तो सब एक जैसे ही है ना, सभी आत्मा ही है और सब एक जैसे ही, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसमें द्रव्य दृष्टि से तो कोई फर्क नहीं है ना। अगर किसी को पर्याय दृष्टि से देखा हो तो क्षमा करना, ऐसे उनके वाक्य। ऐसे ही मुनिराज क्या देखते हैं दूसरे को? ये बालक है, ये वृद्ध है, ये बूढ़ा है, ये जवान है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये जानवर है, ये मनुष्य है, ऐसा ये वो नहीं देखते। वो तो जानते हैं कि ये भी आत्मा और मैं भी आत्मा। देखो ये गाथा बहुत गंभीर है, इसको बारीकी से देखोगे तो पता चलेगा इस लाइन का अर्थ क्या है। कि जो खुद को भी आत्मा जानता और दूसरे को भी आत्मा जानता हो, इसका क्या अर्थ निकालते? क्या अर्थ निकलेगा? अरे जैसे मैं दुखी नहीं होना चाहता ऐसे कोई अन्य भी दुखी नहीं होना चाहता। जैसे मैं सुख चाहता हूं ऐसे सारे जीव सुख चाहते। मैं आत्मा हूं, ये भी आत्मा है, तो मुझे इनके घात से बिल्कुल विरक्त रहना, इसलिए वो अहिंसा महाव्रत धारण कर। अब समझ में आ रही है बात? ये कहाँ लेके जा रही है? अगला आगे की बात देखो क्या कहा। पंच महाव्रत शुद्धम, इसलिए वो 5 महाव्रत से शुद्ध हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद को आत्मा देखा और दूसरे को भी आत्मा देखा। तो जो खुद के जैसा ही दूसरे को देखता है वो दूसरे को दुखी कैसे करेगा? कैसे कष्ट दे देगा? कैसे कोई पाप कर लेगा? इसलिए उनके सहज रूप से अपने आप ही 5 महाव्रत सध। तो 5 महाव्रत सधने के पीछे कारण क्या? कि जैसा हमें वैसे अन्य द्रव्य, अन्य जीव। अन्य द्रव्य की बात मत करना, उसमें तो पुद्गल भी आ जाए। जैसा मैं जीव द्रव्य हूं, जैसा मैं बोध सहित हूं, ऐसे ये भी चैत्य है। मैं भी चैत्य और ये भी चैत्य, मैं भी बुद्ध और ये भी बुद्ध। आया समझ में? खुद को और दूसरे को, दोनों को ज्ञान स्वरूपी जान, ज्ञान स्वरूपी स्वीकार कर। इसलिए पंच महाव्रत शुद्धम, 5 महाव्रतों से जो शुद्ध है, ऐसा नाणमयम ज्ञानमयी जान चेदि हरम, ऐसा जो ज्ञानमयी आत्मा है उसको चैत्य ग्रह जानो। कौन है ऐसा? मुनिराज है। क्यों? ज्ञानमय आत्मा तो कोई भी हो सकता है ना, फिर मुनिराज का अर्थ कैसे निकाला? देखो गाथा देखो, मुनिराज का अर्थ कैसे निकाला? हाँ, पंच महाव्रत शुद्धम लिखा ना, 5 महाव्रत से शुद्ध है। तो 5 महाव्रत तो मुनिराज के ही होते हैं, कोई श्रावक के तो होते नहीं। तो इसलिए मुनिराज वाला अर्थ लिया और हर किसी जीव की बात नहीं की। देखो कोई और सभी जीवों में सम दृष्टि दे या नहीं दे, लेकिन मुनिराज तो सम दृष्टि रखेंगे ही, है ना। खुद के जैसे ही दूसरे को समझेंगे, दूसरे के जैसे ही खुद को समझेंगे, इसलिए वो पंच महाव्रत धारण कर। समझ में आई बात? तो पंच महाव्रत शुद्धम नाणमयम, कि जो ज्ञानमय यानी जो जीव 5 महाव्रत से शुद्ध है, ऐसे वो उस ज्ञानमय जीव को चेदि हरम जान, उसको चैत्य ग्रह जानो। चेदि हरम माने चैत्य ग्रह, उसे चैत्यालय जानो। वास्तव में वो चैत्य ग्रह है। क्यों है, कैसे? वो तो अगली गाथा में सिद्ध होएगा। अभी तो इतना समझ लो, चैत्य ग्रह माने कौन? कि जो आयतन जिनके लिए शब्द आया था वही चैत्य। वो मुनिराज उन 5 इंद्रिय के विषयों को और कषायों को जीत चुके हैं, आयत्त कर लिया, इसलिए तो वो कहलाता है आयतन। दूसरा,
वो खुद को भी चैत्य जानते हैं और दूसरे को भी चैत्य जानते हैं, इसलिए वो चैत्य ग्रह है। अभी चैत्य ग्रह का हेतु पूरा नहीं आया, अगली कथा में आएगा। घर किसको बोलते हैं? घर की क्या परिभाषा होगी? कि जहां विश्राम मिले, है ना, जहां पे हमको सुरक्षा का एहसास हो। भाई दूसरी जगह तो अपने को टेंशन रहती है ना कुछ, कि ऐसा नहीं हो जाए, वैसा नहीं हो जाए, सामान चोरी नहीं हो जाए, गुम नहीं जाए। घर पे कोई टेंशन नहीं, घर है अपना, घर पर निश्चिंत रहते हैं ना। तो घर में सुरक्षा मिलती है, घर में विश्राम मिलता है, ये घर की परिभाषा है। अब चैत्य ग्रह का क्या मतलब? कि जहां चैत्य को माने जीव को विश्राम मिले, जहां पे जीव को सुख मिले, जहां पे जीव को रक्षा का भाव, रक्षा का एहसास हो, वो चैत्य ग्रह। अब बोलो, मुनिराज का जो जीवन है उसमें तो सभी जीवों को रक्षा का एहसास होगा ही होगा। क्यों? कि वो खुद 5 महाव्रत के धारी हैं, अन्य जीवों की रक्षा का, अथवा यूं कह लो कि उनकी हिंसा नहीं करने का उनके नियम सहज रूप से होता है। खुद का भी सुख साधते हैं, दूसरे को भी सुखी होने का मार्ग बताते। और जो जीव मार्ग नहीं समझ पाते, सुन पाते, उनकी रक्षा का उपाय दूसरों को बता देते, अपने जैसे जीव। तो वास्तव में चैत्यों के लिए ग्रह कौन है? चैत्यों की रक्षा किन से होती है? कि मुनिराज से। जीवों की रक्षा किन से? कि मुनिराज से। आया समझ में? स्वयं भी उनकी रक्षा करते हैं और दूसरों को भी उनकी रक्षा का उपदेश देते हैं, अथवा दूसरे जीवों को भी मार्ग सही सही बताते हैं। ऐसा अगली गाथा में आएगा सर, कभी पढ़ेंगे इसको। तो क्या कहा? बुद्धम जम बोहन, तो कि जो आत्मा को अप्पाणम बुद्धम बोहन, तो यानी आत्मा को बुद्ध जानता है, और चेदयाई अन्नम च, अन्य जीवों को चैत्य जानता है, ऐसा पंच महाव्रत से शुद्ध ज्ञानमयी आत्मा जो है उसको चैत्य ग्रह जानो, अथवा उस चैत्य ग्रह को ज्ञानमय जानो, ईंट पत्थर का मत जानो, ऐसा भी अर्थ निकलता। नारमयम जान चेदिहरम, हमने तो चैत्यालय इसको समझा था, ये जो दीवारें हैं और ईंट पत्थर का बना हुआ है और इसमें जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा विराजमान, हम तो चैत्य ग्रह इसको समझते थे। कि नहीं, वो चैत्य ग्रह इस पुद्गलमय नहीं है, वो तो नाणमय ज्ञानमय है, ऐसा जान, है ना। तो असल में चैत्य ग्रह मुनिराज है, ऐसी बात है। चलो ढूंढारी से पढ़ता हूं मैं। आठवीं गाथा। आगे चैत्य ग्रह का निरूपण करे फिर गाथा। अर्थ, जो मुनि बुद्ध कहिए ज्ञानमयी ऐसा आत्मा ताही जानता होए, बहुरी अन्य जीवनी को चैत्य कहिए चेतना स्वरूप जानता होए, बहुरी आप ज्ञानमयी होए, बहुरी 5 महाव्रतनी करी शुद्ध होए, निर्मल होए, ता मुनि को है भव्य तू चैत्य ग्रह जान। भावार्थ, जामे आपा पर का जानने वाला ज्ञानी निष्पाप निर्मल ऐसा चैत्य कहिए चेतना स्वरूप आत्मा बसे, सो चैत्य ग्रह है। सो ऐसा चैत्य ग्रह संयमी मुनि है। अन्य पाषाण आदि का मंदिर चैत्य ग्रह कहना व्यवहार है। ठीक है, यही होगा। देखो क्या कहा, जो मुनि बुद्ध अर्थात ज्ञानमयी आत्मा को जानता हो, जिसने अपने आत्मा को ज्ञानमय जाना हो, अथवा सीधे सीधे शब्दों में कहें कि जो अपने आप को मतलब उस ज्ञानमयी स्वरूप को जानता हो, खुद को ज्ञानमय जानता हो एक बात, दूसरी बात कि ज्ञानमय आत्मा है उसको जानता हो, तो दोनों दिखेंगे एक जैसी बात, हल्का सा अंतर है कि खुद को क्या जानता हूं कि ज्ञान में, जैसा अपन भी खुद को जानते हैं, कैसा जानते हैं, लेकिन खुद को शरीर रूप जान लेते, पर्याय रूप जान लेते हैं, और पता नहीं क्या क्या रूप जान लेते। इन्होंने खुद को जाना, और कैसा जाना कि ज्ञानमयी जाना। आत्मा ज्ञानमयी है और ये भी ज्ञानमयी ही जान।
इनके जानने में फर्क नहीं आता। देखो, जो मुनि बुद्ध अर्थात ज्ञानमयी आत्मा को जानता हो, अन्य जीवों को चैत्य अर्थात चेतना स्वरूप जानता हो। कि दूसरे जीव कैसे हैं कि ये भी चेतना स्वरूप है। जैसे मैं चेतना स्वरूप हूं, ऐसे अन्य जीव भी चेतना स्वरूप है। मुझ में ज्ञान दर्शन चेतना है, अन्य में भी पाया जाता है। ये तो बाल बोध पाठमाला भाग 1 का पाठ है। जीव किसे कहते हैं? ये जो जानता देखता है, जिसमें ज्ञान दर्शन चेतना पाई जाती है, जो सुख दुख का अनुभव करता है। ये भी बात छिपी हुई है ना उसमें, ये आगे आएगा, अगली गाथा में आ रही है परिभाषा। अन्य जीवों को चेत्य अर्थात चेतना स्वरूप जानता हो, आप ज्ञानमयी हो। अब यहाँ ज्ञानमयी का क्या मतलब? ज्ञानमयी तो सारे ही जीव है। ज्ञानमयी का अर्थ यहाँ पे सम्यक ज्ञान। आप उस सम्यक ज्ञान से सहित हो। भाई सामान्य रूप से ज्ञानमयी माने बुद्ध, वो तो ले ही लिया। अब यहाँ पे कह रहे हैं आप ज्ञानमयी हो, स्वयं ज्ञानमयी हो। कौन सा ज्ञानमयी? सम्यक ज्ञान। ज्ञान स्वरूप की बात नहीं है यहाँ पे ज्ञान के सम्यक पने की बात। और 5 महाव्रतों से शुद्ध हो, माने उसके सम्यक ज्ञान भी होना चाहिए और 5 महाव्रत रूप सम्यक चारित्र भी होना चाहिए। आगे ना दोनों बात। निर्मल हो, कोई मल नहीं। कौन सा मल? शारीरिक मल या राग द्वेष आदि? है ना, ये ध्यान रखना। यहाँ जब भी मलिन और निर्मल की बात आए तो यहाँ शारीरिक मल की कोई बात नहीं। यहाँ तो मुनिराज उन भाव मल से, वो जो भाव मल है राग द्वेष आदि के, उनसे रहे। उस मुनि को है भव्य तू चैत्य ग्रह जान, उसको चैत्य ग्रह जान। वो है चैत्य ग्रह, जिसमें अपने को और दूसरे को जानने वाला ज्ञानी, निष्पाप, निर्मल, इस प्रकार चैत्य अर्थात चेतना स्वरूप आत्मा रहता है, वह चैत्य ग्रह। क्या? कि जिसमें ऐसा चैत्य रहे। कौन सा चैत्य? किसको कहा चैत्य? कि जो निष्पाप है और निर्मल है। क्यों है? क्योंकि खुद को और दूसरे को ज्ञानमयी जान। ये क्या बात हुई? इससे निष्पाप और निर्मल हो गए कि हाँ, कि पाप तभी होते हैं जब खुद को दूसरों से बड़ा समझे, दूसरे जीवों को जीव ही नहीं समझे, तभी जाकर होंगे ना पाप। जो जीव खुद को जीव मानता हो, दूसरों को भी जीव मानता हो, ऐसा जीव कैसे किसी के प्रति कोई पाप कर सकता? तो जिसमें अपने को और दूसरे को जानने वाला ज्ञानी, निष्पाप, निर्मल, इस प्रकार चैत्य अर्थात चेतना स्वरूप आत्मा रहता, जिसमें आत्मा रहता है। ये सीधा वाक्य ये बना। बीच के विशेषण हटा के देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि जिसमें चेतना स्वरूप आत्मा रहता है। कौन सा आत्मा? कि जो अपने और दूसरे को भी जानता है, ऐसा चेतना स्वरूप आत्मा रहता है, वह चैत्य ग्रह है। उसका नाम चैत्य। ये तो आत्मा तो हर एक घर में, मतलब हर एक शरीर में निवास करता है। तो ये शरीर चैत्य ग्रह हो गया क्या? कि नहीं। खास बात क्या है कि जिसमें ऐसा आत्मा रहता हो कि जो खुद को भी ज्ञानमयी जानता हो और अन्य को भी ज्ञानमयी जानता, और जो 5 महाव्रतों से शुद्ध हो, ऐसा आत्मा चाहिए। तो वो आत्मा, वो किस में रहता है आत्मा? कि वो मुनिराज जो हैं वो इसी तरह के जीव हैं। निर्मल हो, उस मुनि को है भव्य तू चैत्य ग्रह जान। ऐसा समझ, उसका नाम चैत्य, वह चैत्य ग्रह है। इस प्रकार का चैत्य ग्रह संयमी मुनि है। संयमी मुनिराज ही वो चैत्य ग्रह। अन्य पाषाण आदि के मंदिर को चैत्य ग्रह कहना व्यवहार, झूठ नहीं है, व्यवहार। देखो गजब की बात है, पूरी दुनिया में किसी से भी पूछ लो जैन से, तो भैया चैत्य ग्रह माने क्या, चैत्यालय माने क्या, तो फट से कह देगा ये है चैत्यालय, ये जो जिन मंदिर है ये चैत्यालय है, यही कहेंगे ना। हर एक के दिमाग में यही बात। और यहाँ तो कह रहे हैं कि इनको चैत्य ग्रह कहना ही तो व्यवहार है। क्यों? क्योंकि ग्रह की जो अपन ने परिभाषा देखी थोड़ी देर पहले, ग्रह किसको कहते हैं? कि जहां पे जीव को विश्राम मिले, रक्षा मिले। तो यहाँ तो ऐसा नियम नहीं, यहाँ पे भी आके कलह कर लेते हैं लोग बाग, मंदिरों में आकर के झगड़ा कर लेते हैं, एक दूसरे से व्यर्थ की बकवास कर लेते हैं, उटपटांग क्रियाएं कर लेते हैं। अरे कोई चोर आके चोरी कर जाता है, बोलो, तो ये बात कहाँ लागू हुई? जीव को रक्षा का भाव और जो अपन कहें कि
विश्राम कहाँ मिला? नियम नहीं है ना, उस जगह का नाम थोड़ी ना, उस जगह से तो कुछ मिलने वाला नहीं। तो वास्तव में चैत्य ग्रह कौन है? कि वास्तव में चैत्य ग्रह तो वो महामुनिराज है। ऐसी बात है 8वीं गाथा में। अब देखो आगे फिर कहते हैं, अब यहाँ कारण बताते हैं कि मुनिराज चैत्य ग्रह क्यों आए समझ में। यहाँ पे बता रहे हैं 9वीं गाथा। चेय बंधम मोक्षम दुखम सुखम च अपयम तस्य चेयहरम जीर्णमग्गे छक्काय हि अंकरम भणियम चेय बंधम मोक्षम दुखम सुखम च अपयम तस्य चेयहरम जीर्णमग्गे छक्काय हि अंकरम भणियम मुक्ति बंधन और सुख दुख जानते जो चैत्य वे बस इसलिए चैत्य ग्रह। चेय बंधम मोक्षम, चेय चेय मतलब चैत्य, पर भी आया था शब्द ये तो चैत्य कैसा कि बंधम मोक्षम दुखम सुखम च, समझ में आ रहा होगा। बंधम मोक्षम तो बंध और मोक्ष, दुखम सुखम जानते ही हो दुख और सुख, च अपयम तस्य, अपयम यानी आत्मा के, आत्मक के दुख सुखात्मक अथवा बंध मोक्षात्मक, तस्य तस्य यानी उसके, है ना। चैत्य कौन? चैत्य वो कि जिसके बंध है, मोक्ष है, सुख है, दुख है, वो चैत्य कहलाता। ये पत्थर चैत्य नहीं है, ये शरीर चैत्य नहीं है, क्योंकि इस शरीर के या इस पत्थर के इन और वस्तुओं के इनमें न बंध है, न मोक्ष है, न सुख है, न दुख। तो जीव अजीव वाले पाठ में पढ़ा होगा ना, उसमें पूछते हैं ना कि ये जो बेंच है, कुर्सी है, कुर्सी में ज्ञान है कि नहीं है, कि कुर्सी कुछ भी नहीं जानती है, कुर्सी में सुख दुख भी नहीं होता, ये शरीर में सुख दुख नहीं होता, तो ये शरीर चैत्य नहीं। कि जिसमें बंध मोक्ष हो, जिसमें दुख सुख हो, ऐसे आत्मा को चैत्य कहा जाता। और तो फिर चैत्य ग्रह किसको कहा जाएगा? चेय हरम, इसलिए चैत्य ग्रह जिन मग्गे, जिन मार्ग में, मोक्ष मार्ग में किसको कहेंगे? छक्काय हियंकरम, षटकाय 6 प्रकार के जो जीव हैं, षटकाय जीव जो अपन कहते हैं, छक्काय हियंकरम, षटकाय के हितंकर को भणियम कहा गया। जो 6 काय के हितकर होते हैं वही वास्तव में चैत्य ग्रह है। क्यों? क्योंकि वो उस चैत्य को धारण करते हैं, उस चैत्य की रक्षा का उपाय वो करते हैं। जो अभी पिछली गाथा के समय अपन ने बात की थी ना, कि विश्राम कहाँ मिलेगा, जीवों को सुख कहाँ मिलेगा, किसके आधार से रक्षा होगी? साक्षात मुनिराज के आधार से। कैसे? कि वो स्वयं तो उन 5 महाव्रतों का पालन करते ही हैं, तो इस वजह से वो स्वयं पाप नहीं करते, अन्य जीवों का घात नहीं करते। और दूसरे जो जीव है, छोटे जीव है, तो उनकी रक्षा का उपाय दूसरों को बताते, जिससे दूसरे जीव भी उनकी रक्षा करें। अथवा जो समझदार हैं उनको खुद को सुखी होने का मार्ग बताते। तो उन सब चैत्यों की रक्षा इस घर में हुई, इसलिए ये मुनिराज चैत्य ग्रह है। ये मुनिराज वो घर है कि जहां प्रत्येक चैत्य को विश्राम मिलता है। इन मुनिराज के आश्रय से प्रत्येक चैत्य, प्रत्येक जीव सुखी होने का मार्ग पाता है, उसकी रक्षा की जाती है, इसलिए मुनिराज ही चैत्य ग्रह है। ठीक है ना। तो चैत्य की परिभाषा क्या दी? कि जो बंध मोक्ष वाला हो, जो सुख दुख वाला हो। ध्यान रखना, यहाँ पे अभी हूँ परम निश्चय की बात मत लगाना, कह रहे आत्मा के तो बंध मोक्ष ही नहीं होता, आत्मा के तो सुख दुख ही नहीं होता, आत्मा तो पर्याय से पार है। सही बात है, वो सब है, लेकिन जब जीव की परिभाषा जाननी हो ना, जब जीव को पहचान, उसकी पहचान करनी हो, लक्षण बनाना हो, तब इसी तरह की बात की। नहीं तो कैसे पहचानोगे बताओ? एक बच्चे को बता दो, फिर कैसे वो जानेगा? क्या आत्मा तो शुद्ध बुद्ध आनंद घन है, समझा दो उसको।
उसको दुख सुख जानना देखना इन सब बातों से ही उसको समझाया जाए। ठीक है, समझ में आ रही है कथा? देखो इसकी ढूंढारी पढ़ता हूं मैं। अर्थ, जाके बंध और मोक्ष बहुरी सुख और दुख ए आत्मक होए, जाके स्वरूप में होए, आत्मक शब्द आया था ना, अपयम, जिसके स्वरूप में हो, सो चैत्य कहिए, जाते हैं चेतना स्वरूप होए, ताही के बंध मोक्ष सुख दुख संभवे, ऐसा जो चैत्य ताका ग्रह होए, सो चैत्य ग्रह है। सो जिन मार्ग विषय है, ऐसा चैत्य ग्रह छह काय का हित करने वाला होए, सो ऐसा मुनि है। तो सो पांच स्थावर और त्रस में विकलत्रय और ऐसे असेनी और असेनी पंचेंद्री ताई तो केवल रक्षा ही करने योग्य है, ताते तिनकी रक्षा करने का उपदेश करे है। तथा श्रावक है ना, आप, ठीक है, तथा आप तिनका घात न करे, तिनका यह ही हित है। बहुरी सेनी पंचेंद्री जीव हैं, तिनकी रक्षा भी करे हैं, रक्षा का उपदेश भी करे हैं, तथा तिनको संसार ते निवृत्ति रूप मोक्ष होने का उपदेश करे है। ऐसे मुनिराज को चैत्य ग्रह कहिए। भावार्थ, लौकिक जन चैत्य ग्रह का स्वरूप अन्यथा अनेक प्रकार माने हैं, तिनको सावधान किए हैं, जो जिन सूत्र में छह काय का हित करने वाला ज्ञानमयी संयमी मुनि है, सो चैत्य ग्रह है। अन्य को चैत्य ग्रह कहना मानना सो व्यवहार है। ऐसे चैत्य ग्रह का स्वरूप कया, आगे जिन प्रतिमा का निरूपण करे। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जिसके बंध और मोक्ष सुख और दुख हो, उस आत्मा को चैत्य कहते हैं। तो कहने का अर्थ ये कौन सा आत्मा है ऐसा कि जिसके बंध मोक्ष सुख और दुख सब है? सारे जीव ऐसे ही हैं, जितने भी जीव हैं वो सब स्वर सुख दुख बंध मोक्ष सहित हैं, तो उनको चैत्य कहा जाता है। अर्थात ये चिन्ह जिसके स्वरूप में हो, आत्मक शब्द आया था ना, ये सुख दुखात्मक जो हो, बंध मोक्षात्मक जो हो, वो चैत्य। क्यों कि जो चेतना स्वरूप हो, उसी के बंध मोक्ष सुख दुख संभव है। इस पुस्तक में या इस चौकी में, बेंच में, इनमें ये सुख दुख है क्या? क्यों नहीं है? इनमें ज्ञान नहीं है, इसलिए सुख दुख का जोड़ा ज्ञान से है ना, ज्ञान से मैच होता है उनका सारा का सारा सिस्टम। जिसमें ज्ञान हो वो ही सुखी दुखी हो सकता है, उसके सुख दुख पाए जा सकते, और जिसमें ज्ञान नहीं हो उसमें सुख दुख भी नहीं पाया जाता और उसका बंध मोक्ष भी नहीं। ज्ञान वाले का ही बंध मोक्ष होता है, ज्ञान वाले का ही सुख और दुख होता है। क्या कहा? क्योंकि जो चेतना स्वरूप हो उसी के बंध मोक्ष सुख दुख संभव है। इस प्रकार चैत्य का जो ग्रह हो, अब परिभाषा वो लगाना जो अपन घर की परिभाषा देखते, चैत्य का जो ग्रह हो वह चैत्य ग्रह है। जिन मार्ग में इस प्रकार चैत्य ग्रह छह काय का हित करने वाला होता है, षट काय जीवन हनन ते सब विधि द्रव हिंसा तरी, वो सब है ना। जिन मार्ग में इस प्रकार चैत्य ग्रह छह काय का हित करने वाला होता है, वह इस प्रकार का मुनि है। क्या वो जो मुनिराज हैं वही चैत्य ग्रह हैं? क्यों? क्योंकि वही छह काय के जीवों की रक्षा करते, छह काय के जीवों को वहां विश्राम मिलता है, वहां रक्षा का एक भाव आता है, मतलब सुख, मतलब एक एहसास है रक्षा का कि हाँ, तसल्ली बोलते हैं ना, तसल्ली कि अब हम यहाँ पे निश्चिंत हो गए, यहाँ रक्षा है, हम हो जाएगी रक्षा। पांच स्थावर और त्रस में विकलत्रय और असेनी पंचेंद्री तक, माने सीधे सीधे शब्दों में कहें तो सारे जीव आ गए सेनी पंचेंद्री छोड़, है ना। एक इंद्रिय जितने भी पांच प्रकार के, पांच है ना स्थावर, तो पांच तो स्थावर, फिर दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, ये विकलत्रय और असेनी पंचेंद्री।
ऐसे 5 स्थावर और त्रस्मय विकलत्रय और असेनी पंचेंद्री तक उपदेश दिया जा सकता है? क्यों, असेनी पंचेंद्री के तो कान आ गया ना, फिर उसको नहीं हो सकता क्या उपदेश? हाँ, मन नहीं है इसलिए वो विचार नहीं कर सकता। अभी थोड़े दिन पहले चर्चा करी थी ना अपन, श्रुत ज्ञान चाहिए इसके लिए। ये श्रुत ज्ञान तो है ना उसके, कि नहीं ये वाला श्रुत ज्ञान चाहिए, और ये श्रुत ज्ञान मन के बिना नहीं हो। अपने आत्महित की बात मन के बिना नहीं आ सकती। हाँ, यहाँ पर आत्महित के लिए 5 स्थावर और त्रस्मय विकलत्रय और असेनी पंचेंद्री तक केवल रक्षा ही करना योग्य है, इसलिए उनकी रक्षा करने का उपदेश करता है। कौन? वही मुनिराज जिन्होंने 5 महाव्रत धारण किए हैं। वे मुनिराज ऐसे जीवों की, जिन जीवों का बेचारा कोई धनी धोरी नहीं, कोई ठिकाना नहीं, जिन जीवों जो खुद अपना कल्याण नहीं कर सकते, है ना, उनको उपदेश नहीं लगता ना कुछ भी, क्या करेंगे बताओ? उपदेश दे भी दोगे तो क्या सुनेगा और क्या समझेगा? असंगी पंचेंद्री भी हो और उसको भी उपदेश दिया जाए तो सुनाई तो देता है उसको, लेकिन समझ में कुछ नहीं आया। आया समझ? तो वहां तक के जीवों के लिए क्या किया जाए? एकेंद्रीय जीवों के लिए, पेड़ पौधों में जो जीव हैं, पानी में, आग में, हवा में, इनमें जो जीव हैं, इनका क्या किया जाए? इनकी तो रक्षा का ही काम है, इनको उपदेश नहीं दिया जा सकता। तो खुद भी उनकी रक्षा करते हैं और दूसरों को भी, अपने जैसे जीवों को उनकी रक्षा का उपदेश भी देते हैं। आ गया ना? उनकी रक्षा का उपदेश करता है तथा आप उनका घात नहीं करता, यही उनका हित है। तो बोलो हो गया ना, चैत्य का हित हुआ कि नहीं हुआ? चैत्य की रक्षा हुई ना। तो किसने की रक्षा? जिस जगह उसकी, मतलब जहां से उसकी रक्षा हो सकती है वो कहलाता है चैत्य ग्रह। ठीक है साहब, ये तो बात थी असेनी पंचेंद्री तक। तो सेनी पंचेंद्री का क्या? और सेनी पंचेंद्री जीव हैं, उनकी रक्षा भी करता है, रक्षा का उपदेश भी करता है, तथा उनको संसार से निवृत्ति रूप मोक्ष प्राप्त करने का उपदेश भी। 3 काम होते हैं उनके प्रति। एक तो सामान्य रूप से उनकी रक्षा का, खुद भी रक्षा करेंगे, जैसे बाकी के जीवों की रक्षा कर रहे थे, इनकी भी करेंगे, उसमें क्या है, इनका भी घात नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि मुनिराज सिर्फ वो जो असेनी पंचेंद्री हैं तो वहां तक के जीवों की रक्षा करेंगे, वो तो इनकी भी रक्षा करेंगे, और उनकी रक्षा का उपदेश दिया तो इनकी रक्षा का भी उपदेश देते हैं। तीसरी बात, अब चूंकि ये संगी पंचेंद्री है तो ये उपदेश को समझ भी सकते हैं, तो समझदारों के लिए ये उपदेश भी क्या करता है कि किस तरह से तुम मोक्ष जा सकते हो, कैसे सुखी हो सकते हो। वो मोक्ष का मार्ग उनको बताते हैं, सुखी होने का मार्ग उनको बताते हैं, संसार से निवृत्ति रूप मोक्ष प्राप्त करने का उपदेश देते हैं। इस प्रकार मुनिराज को चैत्य ग्रह कहा है। अब समझ में आया क्यों है मुनिराज चैत्य ग्रह? क्योंकि घर में रक्षा होती है, घर में सुरक्षा का भाव है, घर में एक आराम है, विश्राम है, और पूरे जगत में सभी जीवों को विश्राम देने वाला कोई है तो वो मुनिराज। हर प्रकार के जीव को विश्राम देने वाले मुनिराज ही तो है। क्यों? कि खुद उनकी रक्षा करते हैं, दूसरों को उनकी रक्षा का उपदेश देते हैं, और अगर सामने वाला समझने लायक हो तो उसको संसार मार्ग से निवृत्ति का उपाय भी बताते हैं। इसलिए मुनिराज से ही उन सबकी रक्षा होती है, मुनिराज से उनको एक विश्राम का भाव मिलता है। देखो भावार्थ, लौकिक जन चैत्य ग्रह का स्वरूप अन्यथा अनेक प्रकार मानते हैं, ये चर्चा कर ही ली अपन। अरे वहां का चैत्यालय बहुत, वहां का चैत्य ग्रह बहुत सुंदर बना हुआ है। चैत्य ग्रह बना हुआ नहीं होता, चैत्य ग्रह तो मुनिराज है। आया समझ में? तो क्या ये इनको चैत्यालय नहीं बोलेंगे? कि बोलो कोई दिक्कत नहीं, वो व्यवहार है, लेकिन असली चैत्यालय कौन है, असली चैत्य ग्रह कौन है, ये भी समझ ले। देखो एक और बात, अरहंत दशा किसके प्रकट होती? मुनिराज से ही होती है ना, मुनिराज को ही प्रकट होती है अरहंत दशा। माने अरहंत कौन बनता है? मुनिराज बनता है। तो चैत्य माने वो अरहंत दशा है ना, वैसे प्रतिमा को कहते हैं अपन, लेकिन अरहंत दशा को भी लगाए तो वो अरहंत दशा कहाँ बैठी हुई है, कहाँ रहती है? वो तो मुनिराज के पास रहती है, उनके पास है तभी तो निकल कर गई बाहर।
वो अरहंत दशा कहाँ थी कि वो मुनिराज के पास थी। मुनिराज ने जब वो पूर्णता कर ली अपनी साधना की तो अरहंत दशा आ गई सामने। अरहंत दशा माने चैत्य का ग्रह कौन कि मुनिराज। ऐसे भी मुनिराज ही चैत्य ग्रह है, और यहाँ जो तर्क दिया उससे भी मुनिराज ही चैत्य ग्रह सिद्ध। लौकिक जन चैत्य ग्रह का स्वरूप अन्यथा अनेक प्रकार मानते हैं। उनको सावधान किया है क्या कि भैया जिन सूत्र में 6 काय का हित करने वाला ज्ञानमयी संयमी मुनि है वह चैत्य ग्रह है। अन्य को चैत्य ग्रह कहना मानना व्यवहार है कि तुम दूसरों को जो चैत्य ग्रह कहते हो, दूसरों को जो चैत्य ग्रह पना बताते हो, दूसरों को किसको, वो मंदिर आदि आकार को है ना, बड़े बड़े जिनालयों को, उनको जो तुम चैत्य ग्रह कहते हो वो तो व्यवहार है। इस प्रकार चैत्य ग्रह का स्वरूप कहा। ऐसे एक चैत्य ग्रह की बात हुई। ये दूसरा स्थल जो था, ये दूसरा स्थल यहाँ पूरा हुआ। पहला तो आयतन था, आयतन में भी मुनिराज, महान रिद्धिधारी मुनिराज और अरहंत भगवान, उन तीनों को आयतन। फिर उसके बाद चैत्य ग्रह की बात आई तो वास्तव में 5 महाव्रतधारी है ना, और शुद्ध परिणति सहित सभी जीवों का उपकार करने वाले, कराने वाले है, और उनको निवृत्ति का उपदेश देने वाले ऐसे मुनिराज ही चैत्य। हाँ, तो अरहंत भगवान मुनिराज ही तो, मुनीन्द्र ही तो कहा, कल देखा था ना, मुनिवर वृषभ, उनको मुनिवर वृषभ वो भी शामिल हो जाते हैं, लेकिन मुनि पने की विशेषता है ऐसा। अब आगे जिन प्रतिमा का स्वरूप आएगा, जिन प्रतिमा कैसी हो, ये चर्चा आगे कल आएगी, इसको कल देखेंगे। गाथाएं बोल लेते हैं एक बार। बुद्धम जम्बो हंतो अप्पाणम चेदयाय अन्नम च पंचमहव्वय शुद्धम नाणमयम जान चेदिहरम चेय बंधम मोक्षम दुःखम सुखम च अप्पयम तस्य चेयहरम जिणमग्गे छक्काय हि अंकरम भणियम जानते मैं ज्ञानमय पर जीव भी चैतन्य सज्ञानमय वे महाव्रतधारी मुनि ही चैत्य ग्रह मुक्ति बंधन और सुख दुख जानते जो चैत्य वे बस इसलिए शक्ताय हित कर मुनि ही है चैत्य ग्रह। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ गाओ अरे नित्य इसी के गीत गाओ। कल रविवार है और कल 1 तारीख भी है, कल जिनवाणी स्तुति भी बदलेंगे अपन, और अगर कुछ चर्चा करनी होगी अन्य विषय पर तो वो चर्चा भी कल देखेंगे, गाथा पाठ भी करेंगे इसी। चलिए जिनवाणी स्तुति। सुन जिन वैन श्रवण सुख पायो सुन जिन वैन श्रवण सुख पायो न स्यो तत्व दुर अभिनिवेशितम न स्यो तत्व दुर अभिनिवेशितम स्याद उजास कहायो चिर विसर्यो लयो आत्म रैन सुन जिन वैन श्रवण सुख पायो सुन जिन वैन श्रवण सुख पायो दयो अनादि असंजम धवते दयो अनादि असंजम धवते लहि व्रत सुधा सिरायो धीर धरी मन जीतन में सुन जिन वैन श्रवण सुख पायो सुन जिन वैन श्रवण सुख पायो भय विभाव अभाव सकल अब
भय विभाव अभाव सकल अब सकल रूप चितलायो। दास लयो अब अविचल जय। सुन जिन वैन श्रवण सुख पायो। सुन जिन वैन श्रवण सुख